मोदी तेरे छाती पर, बिरसा फुले अम्बेडकर, बीजेपी की छाती पर, बिरसा फुले अम्बेडकर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कहीं मैंने बचपन में पढ़ा था, जो भरा नहीं हो भावों से, जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार नहीं। सोनम सर की तबीयत जो है वो खराब हो रही है। उनका शुगर लेवल जो है 66 पर ड्रॉप हो चुका है, विच इज़ बिलो एवरेज। नॉर्मली 100 होना चाहिए, बट अभी 66 पर आ चुका है। तो तीसरे दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा सरकार क्या कर रही है, किस चीज़ का वेट कर रही है। बट अगर धर्मेंद्र प्रधान में जरा सी भी शर्म है तो तुरंत इस्तीफा दें। हमारे बीच में पंडित राम किशन जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 101 वर्ष के हमारे को समर्थन देने आ रहे 101 वर्ष के कोच पंडित राम किशन जी पहुंच रहे हैं। हमें सरकार को बताना है कि तुम उस गद्दी पे अपने सोने के महल में ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। तुम्हें इधर आना होगा, हमारे सवालों का जवाब देना होगा। ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र को कोई नहीं तोड़ सकता। हम अम्बेडकर की उम्मीदों पर पैदा हुए हैं। इस देश ने भगत सिंह को जन्मा है, तो वो धर्मेंद्र प्रधान उधर बैठे रहेंगे, हम उनके महल तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार। आज जंतर मंतर पर मेरे अनशन का तीसरा दिन शुरू हो रहा है और मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। थोड़ा थक जाता हूँ चलते हुए। अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने चेकअप किया और बोले कि मेरा ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और पल्स बहुत अच्छा है। सिर्फ शुगर लेवल बहुत कम है, 66 पे है, जो कि 100 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 3 दिन से कुछ खाया नहीं तो ब्लड शुगर तो कम होगा। तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल उसी वजह से है। मगर एक तरह से ये अच्छा हुआ कि ये डॉक्टर ने बताया, क्योंकि ये एक तरह का सबूत है कि मैं बिना खाए पानी और नमक पे 3 दिन से हूँ। क्योंकि मुझे बताया गया, कुछ ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि एक ढके हुए बोतल में मैं चिकन सूप खा रहा हूँ। तो ये सबूत है कि ब्लड शुगर क्यों लो है। अब उनके लिए मैं थोड़ा कष्ट करके बताता हूँ कि वो सच्चाई क्या थी बोतल की। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक ढके हुए बोतल में कुछ था, वो पानी था। और ढका इसलिए था क्योंकि ये कॉटन है जिसमें मैंने इसे ढका था, उसे मैं एक पानी के प्लेट में रखता हूँ। तो पानी यहाँ से कैपिलरी एक्शन से कॉटन को भिगा देता है और फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग से ये बोतल ठंडी हो जाती है 5 से 8 डिग्री। और पहले मैंने शीशे के बोतल से किया था, अब शीशा थोड़ा कम कंडक्टिव है, स्टील उससे ज्यादा कंडक्टिव है, और कॉपर हो तो बेहतर है। आप भी अगर करना चाहें ऐसा घर में कीजिएगा। कॉटन से ये पानी ऊपर आता है और इवेपोरेट होता है, और कॉपर बॉटल हो या स्टील हो और अच्छा है, शीशे में भी कर सकते हैं। और ये पानी और ठंडा रहता है, और इसमें पानी ही है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि शीशा के बोतल ही रखूं, क्योंकि लोग क्या क्या सोचें, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो मैं इसलिए साफ शीशे का बोतल रखता हूँ। ये है विज्ञान। अगर आप विज्ञान समझें तो समझेंगे कि मैं ये क्यों रख रहा था, नहीं समझें तो आप अटकलें लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके भी इससे पर्दे खुल जाएंगे और विज्ञान में भरोसा करेंगे, झूठ और अफवाह में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। इसी कविता को थोड़ी सा और आगे बढ़ाते हुए सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर के मैदान में कहा, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह भी जंतर मंतर से ही है। सोनम वांगचुक, जो कि पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े हैं और लगातार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेके एक अपनी मुहिम भी छेड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने
नीट पेपर लीक मामले को लेके कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक अभियान छेड़ा, उसको न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि वे उस आमरण अनशन में भी शामिल हो गए जिसमें कि वो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और वे भारत की शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की प्रकृति को लेकर चिंतित भी हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तीसरे दिन लगातार वे केवल पानी पी रहे हैं नमक वाला, लेकिन उसमें भी एक षड्यंत्र हुआ, एक साजिश हुई, हल्ला मचाया गया कि वो चिकन सूप पी रहे हैं। तो उन्होंने अपनी खाली बाटल, जो कि बंद थी बाटल, कपड़े से ढकी हुई, उन्होंने उसका राज भी उजागर किया कि इतनी गर्मी में एक प्लेट में पानी भर के वो अपनी एक बोतल रखे हैं जिसमें कि कपड़े से ढकी हुई है। बोले उससे उसका ऊपर वेपोराइजेशन होता है और बोतल में रखा पानी ठंडा होता है। बहरहाल बात सोनम वांगचुक की सफाई की नहीं है। जंतर मंतर पर एक और काम हुआ, एक और साहस का काम हुआ। 101 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सांसद भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने मंच पर पहुंच गए। सोनम वांगचुक की हेल्थ चेकअप भी हो रहा है और बताया भी गया कि उनका शुगर लेवल गिर रहा है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के सूत्रधार अभिजीत दीपके ने भी इस बात की पुष्टि की और ये भी बताया कि वहाँ पर इस तरह की स्थिति है कि वहाँ पर पानी की सप्लाई रोक दी गई है और जो व्यवस्थाएं थी उसमें कटौती की जा रही है। बच्चे लेकिन फिर भी लगे हैं, वे आपके घरों से निकले हुए वे छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, जो कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं के शिकार हुए हैं। उनके भविष्य को लेकर वे चिंतित हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके, इनको लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये बात तय है कि स्वतंत्र भारत में ये एक ऐसा मौका आया है जब ये आह्वान किया जा रहा है कि आप जहां हैं वहां एक दिन भूख हड़ताल कर लें, ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सरकार से आवाज उठाकर बात कर सकें। सवाल यह भी उठता है कि अगर आप सेशेल्स में 194 वर्षीय कछुए को चारा खिला सकते हैं तो दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज सुनने का साहस क्यों नहीं करती। मन की बात करते हो, बच्चों की बात नहीं सुनते हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वे, लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने की बात पर भी आप चुप हो। नैतिक आधार भी कहीं न कहीं खत्म हो गया है क्या? देश के राजनीतिक धरातल पर अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो आने वाले भविष्य को निश्चित है कि आवाज उठाना होगी। आज अगर जंतर मंतर पर आवाज गूंजी है तो कल देश के हर कोने में आवाज गूंज सकती है। इस देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वे जब कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार है। वे सभी राजनीतिक दलों से भी आह्वान करते हैं कि आप भी इन बच्चों के पक्ष में खड़े हों। लेकिन वजह क्या है? अपनी अपने दायरों में सब सिमटे हुए। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखा रहा है कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। 101 वर्षीय पूर्व एमपी मंच पर पहुंच रहे हैं। वे अपने आप को 101 वर्ष का कॉकरोच कहना पसंद कर रहे हैं। यानी देश में कहीं न कहीं आम युवक की, पढ़े लिखे युवकों की स्थितियां कॉकरोच जैसी हो गई हैं। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा था वो कहीं न कहीं ये लगता है कि सीधे तौर पर युवाओं को चुनौती दी गई थी। बहरहाल मुद्दा यही था और आज की चर्चा भी यही थी।
दोस्तों एक बात और आखिरी में कहते जाएंगे कि देश और देश का युवा अगर उपेक्षित होता है तो निश्चित तौर पर देश का विकास केवल आप कंक्रीट और ईंट गारे की सीमेंट से बनी हुई इमारतों को कहेंगे, लेकिन बौद्धिक विकास रुक जाएगा। इसलिए दोस्तों ये बौद्धिक विकास को बढ़ने दें, मौके दें, अवसर दें, उनकी बात सुनें और उनकी समस्याओं का बेहतर समाधान करें। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी वजह भी आपको बताना होगी और आपको छात्रों से संवाद करना होगा। सत्ता में बैठकर अगर आप अपने युवाओं की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज की चर्चा यहीं तक। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज पर दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके दिल की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।